हेलो एवरीवन। आज है भैया 24 दिसंबर 2025 और आई होप कि आज आप सब ठीक ठाक होंगे। तो 24 दिसंबर 2025 का आज हम कर रहे हैं डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है, आज भैया कौन सा वार है? तो आज है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। ठीक है, तो 24 दिसंबर 2025 वेडनेसडे के दिन हम कर रहे हैं क्या? मैथ्स में एज इट इज़ हमको वही टेलीग्राम चैनल देखना है ना, जिसमें आपको क्लास आज कोई सी भी नहीं देखनी है। आज आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लगभग कल हमने 44 नंबर की क्लास देखी थी और वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर खत्म हो गया। और आज आपको करना है रिविजन प्लस यदि आपके कोई से भी बैकलॉग लगे है ना, जो भी आपको क्लास छोड़ी है तो उसे बैकलॉग कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो और जिसने भी नोट्स बना लिए वो सब आप प्रॉपर वे में अच्छे से रिविजन कर लेना। ठीक है, हाँ अब बढ़ रहे हैं हम जीएस में। देख रहे हैं जीएस में क्या है, लुसेंट में मिडाइवल हिस्ट्री। आज से हम आपको चलना है मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री। लगभग हमने पूरी की पूरी खत्म कर दी, जिसमें लगभग हमने 26 टॉपिक देख लिए। 27 नंबर से टॉपिक आपको चालू करना है। आज आपको पढ़ना है अरबों का आक्रमण, अगला है आपको मोहम्मद गजनी और 29वां नंबर है आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही शॉर्ट पॉइंट है। अच्छे से प्रॉपर वे में आपको साथ में नोट्स बनाते चलना है ना। जिसने अभी तक यदि एंशिएंट में नहीं बनाया तो आज से आप मिडाइवल के जरूर बनाते हुए चलना। इसमें आपको करना है 27 पे अरबों का आक्रमण, 28 नंबर मोहम्मद गजनवी और 29 नंबर का गोरी मोहम्मद गोरी। इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगली बात है रीजनिंग में। तो भैया रीजनिंग में भी अब हम लेकर आ गए एक टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ऊपर थोड़ा सा क्लिक करना, फर्स्ट नंबर की क्लास से आपको आज स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर की क्लास में आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे प्रॉपर वे में कि आपको कैसे पढ़ना है, किस एग्जाम्स के लिए कहाँ से सोर्स आपको देखना है। और 02 में क्लास है ये एनालॉजी की। ठीक है, तो एनालॉजी रीजनिंग आपसे आज से हम स्टार्ट करना है। ये भी एक टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से आपको पढ़ना है। अगले बात करते हैं हम जीएस में, जनरल स्टडीज़ में, लुसेंट में। तो वही आपको पॉलिटी देखना है। आज आपको देखना है विदेशी स्रोत। ठीक है, कि कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। फिर आपको देखना है पाँचवें नंबर की अनुसूची। ठीक है, जितने भी प्रकार की आपको अनुसूची है वो आपको सारी पढ़ना है और अच्छे से प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हुए चलना है विदाउट एनी डाउट। अगली बात करें इंग्लिश में। इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल है आपका निमिषा मैम का। आज आपको चैप्टर जो पढ़ रहा है वो एडजेक्टिव है ना, जिसका पॉइंट 3 पार्ट 3 एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है ये, जो इंडेक्स में आपको 48 में मिलेगी। और इसके नोट्स बनना है तो 49 और 50 पर इनके प्रॉपर पीडीएफ में नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, अगली बात आती है जीएस में ही, लुसेंट में। आज आपको देखनी है ज्योग्राफी के अंदर आपको वर्ल्ड में पढ़ना है। 10वें नंबर की है फसलें और 11 नंबर की खनिज है ना। ये एज ए स्टडिक पोर्शन अब से चालू हो रहा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो प्रमुख फसलें और उनके उत्पाद और प्रमुख खनिज और उनके उत्पाद देश, तो ये सारे आपको देखने हैं। इंडियन में आपको देखनी है 15 नंबर पर नगर देखने, नदियों के किनारे स्थित, और एक आपको देखने पर्वतीय नगर। ठीक है, तो ये आपको दोनों लुसेंट की ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज़ आपको पढ़नी। अगली बात करते हैं स्टैटिक जीके में। जो हमने सरकारी योजना अभी तक लास्ट की 2 क्लास में देखा, आज उनका आपको प्रॉपर वे में करना है रिवीजन। जिसने भी यदि नोट्स नहीं बनाए तो भैया आज नोट्स बना लेना और उनके अच्छे से कर लेना आप रिवीजन। ठीक है, और मॉक टेस्ट की बात करते हैं। अब मॉक टेस्ट में क्या करना है तो मैं ये यहाँ पर समझाता हूँ। भैया देखो, बात आती है आपके मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट अब कैसे लगाना है, देखो मॉक टेस्ट लगाना, एक इसमें जो 2 कैटेगरी होती है, एक होता है आपका टेस्ट लगाना, दूसरा होता है आपका एनालाइज करना। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सबसे पूरा प्रॉपर आंसर सुनना। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया। कितने क्वेश्चन का टेस्ट लगाया भैया? आपने लगाया पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या हुआ कि 60 क्वेश्चन तो पूरे करेक्ट हो गए और मान लीजिए 40 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो गए। अब क्या करना है, जो 60 क्वेश्चन थे इसको एज इट इज थोड़ा सा एक बार टेस्ट लगानी है। पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, 1 घंटे में खत्म हो गया है ना। इसके बाद जो एनालाइज करना है वो एनालाइज आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो 40 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, पहले जो 60 क्वेश्चन थे इनको एक बार उसी स्क्रीन पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन का क्या करना है। तो भैया ये जो 40 क्वेश्चन है इनका कुछ इस प्रकार है। इसमें भी आपको सारी कैटेगरीज के मिलेंगे, जैसे मैथ्स हो गया है, रीजनिंग हो गया, या फिर जीके हो गया, या फिर साइंस हो गया, या फिर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा है ना, चाहे वो बात कर रहे हैं हम इंग्लिश का ना। तो इतनी एसएससी की मोस्टली बात करें, जो 40 क्वेश्चन है, अब इन 40 क्वेश्चन को क्या करना है, इनका प्रॉपर वे में आपको करना है एनालिसिस। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि एक रिसेंट में कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए। हाँ, कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, अभी किसको दे रखा है तो मोहन जोदड़ो
ना, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। यदि मान लीजिए आपने कोई सा गलत लगा दिया, मान लीजिए आपने लगा दिया कालीबंगा, कालीबंगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ था मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन के एनालाइज आपको ऐसा करना है, किसी भी आप जैसे कि कोई सा भी, मान लीजिए टेक्स्ट बुक पर मोस्टली हम टेस्ट लगाते हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में से छोट छोट जानकारी आपको टेक्स्ट बुक के नीचे एनालाइज वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगी। मोहनजोदड़ो के बारे में जितनी भी जानकारी कि भैया इसके उत्खननकर्ता कौन है, यहाँ से कौन सी नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो सारी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, वो शॉर्ट शॉर्ट एनालाइज की आपको नोट्स बनाने हैं, इसके भी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और छोटे छोटे डाउट आपको यहीं से क्लियर करते हुए चलना है। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे जितने भी ये 40 क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी ये 40 क्वेश्चन है, इनके आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना है। इसी चीज को हम कहते हैं एनालाइज, और इनको प्रॉपर एनालाइज करना है। चाहे वो बात करें मैथ्स की, रीजनिंग, जीके, साइंस या फिर इंग्लिश, सारे के आपको ऐसे अच्छे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना है, और शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक के नोट्स बनाते हुए उन्हीं चीज़ों को आपको कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये था भैया आज का पूरा मॉक टेस्ट बने। अब मॉक टेस्ट आपको कौन से लगाने, कहाँ से लगाने, उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया जो मॉक टेस्ट करेगा, अब मॉक टेस्ट से देखो दो चीज़ें, एक मैं बता रहा हूँ टेस्ट बुक, है ना, इसका लगभग मंथली पास आपको मिलेगा 350 से 400 रुपये का, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें लगभग आपको 5000 प्लस टेस्ट सारे एग्जाम्स के देखने में, जितने भी प्रकार की एग्जाम होती है इतने टेस्ट आपको सारे देखने में। चाहे मैं बात करता हूँ इस टेस्ट बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एक का लगा रहे हो, उसके साथ में इसके आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फिर ना इसके बाद आपको इसको मेमोरी बेस्ड टेस्ट आएंगे, है ना, फिर इसके बाद आपको इसके अंदर देखेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे एक और कौन से, हाँ सेक्शन वाइज, है ना। तो इतने प्रकार के टेस्ट आपको इसके टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेंगे। एक और इसका अल्टरनेट है ना, जो थोड़ा सा सस्ता है, 100 रुपीज़ है मात्र उसकी फीस, वो है आपका टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग ऐप है, उसके बारे में। ये टेस्ट रैंकिंग में भी सेम आपको शायद 99 रुपीज़ का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 ईयर का। इसमें भी सारी चीज़ें, पर इसमें कुछ कुछ जैसे कि मैं बात करता हूँ चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और कुछ थोड़े ही है ना। तो जैसा पैसा है वैसा इसमें काम रहेगा। इसलिए मेरी मानो तो टेक्स्ट बुक का आप पास अच्छे से खरीद लेना। अगर आपको ज़्यादा पेमेंट लग रहा है तो टेस्ट रैंकिंग एक मैंने अल्टरनेट ऐप इसका बता दिया है, तो आप यहाँ से भी टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट। बाकी जो अन्य चीज़ें एनालाइज भी टेक्स्ट बुक में सबसे अच्छा दे रखा है, इसलिए मेरी मानो तो टेक्स्ट बुक का ही आप पास ले लेना, ठीक है। ये कोई प्रचार की वीडियो नहीं है, पर जो है वो रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम कर रहे हैं भैया आज का फैक्टोग्राम, है ना। फैक्टोग्राम आज हमको पढ़ना है क्या, तो ये आज है प्लासी का युद्ध, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें किस किस के बीच हुआ था, क्या कारण था, सारी चीज़ें। तो प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 का होता है, 1757 में। यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, है ना। कौन सा युद्ध, 1757 का होता है, जिसको हमने प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद ही आपका ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा बोलबाला हुआ। अब युद्ध के मुख्य कारण क्या है, तो वो समझते हैं, ठीक है। तो 1756 का विरोध था कौन सा, नवाज सिराजुद्दौला ने बंगाल में ब्रिटिश अधिकारियों की बढ़ती गतिविधियों का विरोध किया, ठीक है। अब ये उस समय आपके यहाँ ब्रिटिश कंपनियां वगैरह आ रही थी, पर यहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह थे, ठीक है, उनकी जो गतिविधि थी मतलब बहुत ज़्यादा तेज चल रहे थे। तो इस कारण वहाँ के नवाब थे आपके बंगाल के, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, इन्होंने विरोध चालू किया, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता, तीसरे की सत्ता में संघर्ष हुआ, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत और नवाब का उनके प्रति कड़ा रुख इस युद्ध का मुख्य कारण बना, ठीक है। अब जैसे सिराजुद्दौला ने इनके अधिकारियों पर विरोध किया, तो उल्टा इन्होंने भी इस पे विरोध किया, तो इस समय ये संघर्ष चला। आंतरिक साजिशें कुछ हुई थी, नवाब की कड़ी नीतियों के कारण उनके अपने ही लोगों में असंतोष था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, ठीक है। अब देखो, अब ये ब्रिटिश अधिकारी थे ना, उनकी कंपनियों में कौन काम करते थे, तो पूरे भारत के लोग वगैरह जितने भी आपके काम करने वाले भारत के थे, है ना। तो अब ये क्या बोलते थे ब्रिटिश अधिकारी कि भैया आपका जो ये नवाब है ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो इसी कारण भारत के जो लोग थे और सिराजुद्दौला, इनमें कहीं ना कहीं क्या फैला, असंतोष था, तो जिसका फायदा इनको अंग्रेजों को हुआ, ठीक है। इस कारण इनका बोलबाला ज़्यादा हुआ। अब ब्रिटिश जीत, तो नेतृत्व ब्रिटिश सरकार में नेता उस समय जो थे, नेता उनके नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। किसमें, बैटल ऑफ प्लासी में। जीत का कारण क्या है, तो सिराजुद्दौला की सेना में एकता की कमी और बड़े पैमाने पर हुई बगावती के कारण अंग्रेजों की जीत मिली, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये भी हमको देखने को मिलता है हमारे इतिहास में कि इसमें भी क्या हुआ, एकता की बहुत ही कमी थी, है ना। आधी चीज इधर बढ़ गई, आधी चीज उधर बढ़ गई, और बेचारे अकेला सिराजुद्दौला रह गया, और ये यहाँ पर पूरा मामला खत्म हो गया। और किसकी बात करें, बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, 1757। आगे बढ़ते तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिश का वर्चस्व हुआ। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ बना ली। ठीक है, मतलब बंगाल का जो क्षेत्र था ये बहुत ही बड़ा था उस समय, पूरे भारत को देखा जाए तो, है ना। ठीक है, तो उस समय फिर इसने धीरे धीरे पूरा जो एरिया था वो सब अपने कवर अप कर लिया, किसने, ब्रिटिश सरकार ने। युद्ध का मतलब साम्राज्य की शुरुआत 1757 की, यह जीत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है, तो ये 1757 में होती है ब्रिटिश साम्राज्य। अधिकार युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल को महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की और उनकी भूमिका क्या है तो वो समझ लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ये कौन थे, तो ब्रिटिश कमांडर, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, इसी के बलबूते पर इन्होंने सारी चीजें दी। मीर जाफर कौन थे, तो सिराजुद्दौला का विश्वासघाती सेनापति जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, ये थे भैया जयचंद, जिसका नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला ये कौन थे, तो बंगाल के नवाब, यही इनकी हार होती है और इनको पकड़ के वो मार देते। कौन, ये ब्रिटिश कमांडर्स वगैरह। ठीक है, प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ावा दिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ठीक है, तो ये कुछ आज की जानकारी थी आपकी पूरे प्लासी के बैटल की। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जो भी, है ना, जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, तो जो भी नहीं जुड़ा तो लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से जुड़ जाइए। और एनी काइंड ऑफ यदि आपको डाउट होता है तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पर एक और इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ से आईडी पर जुड़े और उस पर आप डायरेक्ट हमको डीएम कर देना, वहाँ पर मैसेज कुछ भी करना। जैसे मैंने टेस्ट के बारे में कुछ बताया, तो आपको टेस्ट में क्या करना है, कैसे नहीं करना, अगर समझ में आता है आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करिए और सारी चीज़ आपका सॉल्यूशन जो भी होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है तो भैया जल्द से जल्द डाल देना। ठीक है, एग्जाम्स बहुत अच्छे आने वाली है। ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन आया है कि जो अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, तो जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ज़्यादा पैनिक नहीं हो, लगभग आपकी एग्ज़ाम फरवरी तक चलेगी। ठीक है, 2-3 फरवरी, लगभग 10 फरवरी तक उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। और अन्य एक और ग्रुप डी के बारे में बताता हूँ। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन हमारे न्यूज़पेपर में सर्कुलेट हो चुका है, लगभग 22,000 पोस्ट आ चुकी है। तो भैया जिसने भी अभी तक प्रॉपर वे में पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देंगे। ठीक है, हमारा एसएससी जीडी का एक ग्रुप भी चल रहा है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका हमने 60 डेज हार्ड डे चैलेंज रखा है, तो प्लीज़ अगर आपको उनमें जुड़ना है तो आप वही, आपको इंस्टाग्राम पर लिंक दे रखी है, डीएम कर दो और आपको बोल देना कि ये हमको चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा एसएससी जीडी की एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।